नमस्कार विद्यार्थियों, आइए आज हम क्लास 12 इंग्लिश के लिए सेकंड पोएम को स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास 12 के लिए क्लास नंबर 4 है। ठीक है, इसके पहले हम 3 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। ये पोएम फोर्थ क्लास है। इसमें हम पोएम सेकंड को पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पोएम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, माई मदर एट 66। ये सेकंड पोएम है। चलिए इसको हम बिल्कुल बेस से लेकर पहले पढ़ेंगे और इसके अगले नेक्स्ट क्लास में इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको करते हैं। पहले हम सबसे पहले जो पोएट हैं इनका बेसिक परिचय जान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में पोएम को जानेंगे। पोएट का नाम है पाब्लो नेरूडा। ठीक है, पोएट का नाम लिखा है पाब्लो नेरूडा। 1904 1904 में इनका जन्म हुआ, बर्थ है। ठीक है, और 1973 में, ठीक है, इनकी डेथ हुई। इज़ द पेन नेम, इनका जो पेन नेम है, पेन नेम का मतलब होता है फेमस नेम। इनका जो फेमस नेम है, प्रसिद्ध नाम है, वो है नेफ्टाली रिकार्डो रियास बेसालोटा। काफ़ी बड़ा नाम है। ठीक है, नेफ्टाली रिकार्डो रियास बेसालोटा, हु वाज बोर्न, जिनका जन्म हुआ इन द टाउन ऑफ पेरल इन चिली। ध्यान रखिए, साउथ अफ्रीका का एक देश है चिली, यहाँ के पेरल द्वीप में। ठीक है, यहाँ पर इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि नाम क्या है, पाब्लो नेरूडा है। ठीक है, फेमस, ये इनका पेन नेम है, फेमस नाम है, और जन्म जो हुआ वो चिली में हुआ। कहाँ पर हुआ है, चिली में हुआ। आगे नेरूडा पोएम्स, नेरूडा की जो पोएम है आर फुल ऑफ ईजिली अंडरस्टूड, आसानी से समझ सकते। अंडरस्टूड का मतलब समझना। ठीक है, आसानी से समझ सकते हैं। एंड इमेज, और चित्र बना सकते हैं। विच मेक, जो बनाती हैं, देम नो लेस ब्यूटीफुल, इनके समझ के आधार पर और आसानी से चित्र के आधार पर इनकी ब्यूटीफुल में कोई कमी नहीं होता, इनकी सुंदरता में कोई कमी नहीं होता। ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, इन्होंने, ध्यान रखना, इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता। इंपॉर्टेंट है ये, कौन सा प्राइज़ जीता, नोबेल प्राइज़ जीता। काय के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है। ठीक है, कब जीता ये, इन द ईयर 1971 में। तो ध्यान रखना है, नाम क्या है इनका, पाब्लो नेरूडा है। पेन नेम क्या है, नेफ्टाली रिकार्ड रियास बेसालोटा, और जन्म कहाँ हुआ, पेरल चिली में हुआ है। ठीक है, और 1973 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला गया है। इनकी जो पोएम है आसानी से समझ सकते हैं आप, लेकिन इससे इसका जो अर्थ है वो किसी प्रकार का कम नहीं होता। इन दिस पोएम, इस पोएम में नेरूडा टॉक, नेरूडा ने बातचीत की है। टॉक का मतलब है बातचीत करना। ठीक है, नेरूडा ने बातचीत की है काय के बारे में, नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। नेसेसिटी का मतलब है आवश्यकता, नीड्स, आवश्यकता पर चर्चा की है। काय की आवश्यकता, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है स्वयं की जांच करना, एग्ज़ाम करना। ठीक है, या हम कहें जांच करना। तो इसमें उन्होंने जांच की है। एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि आपसी समझ, आपसी समझ की चर्चा की है। एमंग ह्यूमन बींग्स, मानव समाज के बीच। ठीक है, मानव समाज के बीच समझ की चर्चा की है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, नाम क्या है, जन्म कहाँ हुआ, और साथ में कौन सा प्राइज़ इन्हें मिला है। तो प्राइज़ कौन सा मिला है, नोबेल प्राइज़ मिला। नाम क्या है इनका, नेफ्टाली रिकार्ड है। नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर के फील्ड में 1971 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। पोएम यहाँ से स्टार्ट है ये। ठीक है, बहुत सरल पोएम है, आसानी से। पहले हम इसको पढ़ लेंगे बहुत डीपली। कोशिश करिए कि आप सभी बुक लेकर बैठें और जहाँ जहाँ जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड लग रहे हैं, इनके सिमिलर वर्ड हैं, अपोजिट वर्ड हुए, उनको नोट डाउन करते चलिए, ताकि जब भी हम इसके क्वेश्चन आंसर इंग्लिश क्लास में पढ़ेंगे तो वो आसानी से आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। लिखा है, नाउ वी विल काउंट अप टू 12। आइए हम 12 तक काउंट करें। काउंट करने का मतलब गिनती करना, काउंटिंग करना, गिनना।
आइए हम 12 तक गिने, 12 तक गिने। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और ये सब करते समय हम शांत रहें। स्टिल रहने का मतलब क्या है? शांत रहना, साइलेंट रहना है। आज 12 तक क्यों कहा है गिनती के लिए? यदि आप किसी क्लॉक को देखेंगे तो उसमें जो साइन होते हैं, जो आवर होते हैं, वो टोटल कितने होते हैं, ध्यान रखना है हमें। टोटल जो आवर हैं उनकी संख्या, टोटल आवर्स की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। तब यहाँ पर उन्होंने ये कहा है नेप्टाली ने कि आइए हम 12 तक गिने और ये सब करते समय शांत रहें। फॉर वंस, एक बार, ऑन द फेस ऑफ अर्थ, ऐसा हम काम करें। ऑन द फेस ऑफ अर्थ, यहाँ फेस का मतलब क्या है? सरफेस। फेस का मतलब क्या है? सरफेस। ऐसा हम काम करें, कब करें? ऑन द फेस ऑफ अर्थ, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर। यहाँ फेस का मतलब क्या है? सरफेस। ऐसा काम करें हम पृथ्वी की सतह पर। यहाँ पोइट ने, ठीक है, सरफेस शब्द को फेस लिखा है, पृथ्वी की सतह पर करें। लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, और ऐसा काम करते समय किसी भी भाषा को ना बोलें। लैंग्वेज का मतलब क्या है? भाषा। आइए कुछ समय के लिए हम शांत रहें, भाषा का प्रयोग ना करें। लेट स्टॉप, और बंद कर दें हर कार्य को 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए हर काम को बंद कर दें। एंड नॉट मूव, मूव का मतलब हिलाना, ठीक है, कंपन करना, गति करना, और ना हिलाएं, गति ना करें। आवर आर्म्स, ना तो अपने हाथों को हिलाएं ना पाँव को, ठीक है, किसी प्रकार से मूवमेंट ना करें। तो क्या कहा गया है कि पृथ्वी की सतह पर आइए कुछ सेकंड के लिए हम हर एक जो भाषा है उसको ना बोलें, किसी हाथ अपने ना चलाएं, ये यहाँ पर कहा गया है। क्लियर? इसमें कहीं पर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो अगले पर चलते पर। सेकंड स्टेंजा यहाँ से स्टार्ट है। किसी वर्ड में कहीं पर कोई डिफिकल्टी आ रही है वो तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए। नेक्स्ट में कहा गया है यदि हम ऐसा काम करते हैं, इट वुड बी एक्सोटिक मूवमेंट, तो यह समय होगा। मूवमेंट का मतलब क्या है? टाइम। मूवमेंट का मतलब क्या है? टाइम। एक्सोटिक का मतलब है विचित्र, ठीक है, बड़ा विचित्र समय होगा, ठीक है, बड़ा भिन्न टाइम होगा, डिफरेंट समय होगा ये। यदि हम उस समय पर बिल्कुल शांत रहें कि किसी भाषा को ना बोलें तो बड़ा अलग से समय होगा। विथआउट रस, जहाँ ना तो भाग दौड़ होगी, रस का मतलब होता है भाग दौड़ होना, ठीक है, क्या होना? भाग दौड़ होना, ना तो भाग दौड़ होगी। विथआउट इंजन, ना तो हम इंजन को चलाएंगे, ना तो भाग दौड़ करेंगे, ना इंजन चलाएंगे। वी वुड ऑल बी टूगेदर, हम सभी साथ साथ रहेंगे। टूगेदर माने साथ साथ, तो ये काम हम कैसा करेंगे? साथ साथ करेंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और अचानक से, सडन से एक शब्द बनता है सडनली, ठीक है, सडन से शब्द क्या बनता है? सडनली। सडनली शब्द एडवर्ब है और सडन शब्द क्या है? एडजेक्टिव है। स्ट्रेंजनेस, ठीक है, स्ट्रेंज माने अजीब, और इस प्रकार से एक अजीब प्रकार का माहौल बनेगा। क्या कहा गया है कि यदि हम ये काम करते समय किसी भाषा को ना बोलें, ना तो हम भागदौड़ करें, ना इंजन का प्रयोग करें, तब यह समय होगा, अजीब प्रकार का समय होगा। आगे चलते हैं अगले पैरा पर। फिशरमैन, मछुआरे, फिशरमैन इन कोल्ड सी, जो मछुआरे हैं वह ठंडे पानी में। कोल्ड सी का मतलब क्या है? ठंडा पानी। मछुआरे, ठीक है, मछली पालन करने वाले मछुआरे, जो मछुआरे हैं वो ठंडे पानी में। वुड नॉट हार्म वेल, मछुआरों को ठंडे पानी में वेल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यहाँ हार्म का मतलब क्या है? मारना, किल करना। क्या है? मारना। वेल एक प्रकार की फिश होती है, तो जो फिशरमैन है वह ठंडे पानी में मछलियों को नुकसान ना पहुंचाए। एंड द मैन गैदरिंग, और जो मानव हैं वह एकत्रित करते हैं। गैदर का मतलब क्या है? एकत्रित करना, कलेक्ट करना। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? कलेक्ट करना। और जो व्यक्ति हैं वह एकत्रित करते हैं, सॉल्ट, नमक एकत्रित करते हैं। आपको पता हो समुद्र में के आसपास का जो बेल्ट होता है वहाँ पर, ठीक है, व्यक्ति नमक को क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं। तो व्यक्ति नमक को एकत्रित ना करें। वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड, यदि वह नमक को एकत्रित करेंगे और फिर देखेंगे। लुक एट का मतलब क्या है? देखना।
लुक एट का मतलब क्या है, देखना। और यदि वो देखेंगे हिज हैंड्स हर्ट, तो वह अपने हाथों को क्या कर लेंगे, नुकसान पहुंचा लेंगे। यदि नमक को एकत्रित करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो इससे उनके हाथों को क्या होगा, नुकसान होगा। तो इस पैरा में क्या बताया गया है कि मछुआरे ठंडे पानी में रहकर व्हेल को ना नुकसान पहुंचाएं, और व्यक्ति नमक को एकत्रित करके, कलेक्ट करके, गैदर करके अपने हाथों को, हैंड्स को क्या ना करें, नुकसान ना पहुंचाएं। तो यानी यहाँ पर कहा गया कि ये सभी ऐसे सभी कार्य जिससे नेचर को या ह्यूमन को या एनिमल्स को किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, हम वो काम ना करें। चलिए अगले पैरा पर चलते। अगला पैरा है, लिखा है दोज का मतलब वे, दोज हु वर प्रिपेयर, बल्कि हमें तैयार रहना चाहिए। प्रिपेयर का मतलब क्या है, तैयार रहना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए। ग्रीन वॉर, हमें ग्रीन वॉर का मतलब है हरित क्रांति, ठीक है, क्या है, हरित क्रांति के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब उन्होंने ये कहा है कि हमें लड़ाई तो लड़ना है, लेकिन क्या की लड़ाई लड़ना, हरित क्रांति के लिए, यानी हमें हरे पेड़ पौधे लगाना चाहिए, ठीक है, हरियाली को बढ़ावा देना चाहिए, ये कहा गया है। वॉर विथ गैस, हमें लड़ाई लड़ना है गैस के खिलाफ। यहाँ गैस से मतलब है पॉल्यूशन, हमें प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, प्रदूषण को रोकना है। वॉर विथ फायर, और घृणा, फायर का मतलब क्या है, घृणा, हेटेड, ठीक है, और जो हेटेड है, इससे हमें लड़ाई लड़ना है। तो फायर से लड़ाई लड़ना है, ठीक है, फायर का मतलब नफरत करना, हेट करना, घृणा करना। तो हमें नफरत से घृणा करना है, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना है। पॉल्यूशन के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवल, ठीक है, सर्वाइवर्स, विक्ट्री, और हमें जीतना नहीं है। विक्ट्री माने जीतना, हमें नहीं जीतना है। किसको नहीं जीतना, जो भी चीज़ें कम हैं, सर्वाइवल हैं, यानी वंचित हैं या शेष हैं, जो भी वंचित हैं, ठीक है, या शोषित हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें कम मात्रा में हैं, ठीक है, उन चीज़ों पर हमें विजय प्राप्त नहीं करना है। वुड पुट ऑन क्लीन हैंड, बल्कि हमें रखना है क्लीन क्लॉथ, हमें हमेशा अपने कपड़ों को साफ रखना है। एंड वॉक, और चलना है विथ देयर ब्रदर्स, या और हमें अपने भाइयों के साथ चलना है। यहाँ ब्रदर्स के साथ चलने का मतलब है, ठीक है, ऑल रिलीजन, ठीक है, ऑल रिलीजन, सभी धर्म को लेकर चलना है, साथ में सभी ह्यूमन को लेकर साथ में चलना है। क्लीन क्लॉथ्स का रखने का मतलब क्या है कि हमें हमेशा अपने आप को सही रखना है, हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन ना कर सके, हमारे ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क ना लगा सके, हमें ऐसा रखना है। अगले नेक्स्ट में कहा गया है इन द शेड, इस परछाई में, डूइंग नथिंग, ऐसा हमें रहना है। शेड से एक शब्द बनता है शैडो, ऐसा हमें इस परछाई के साथ रखना है। डूइंग नथिंग, वो कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगले में क्या कहा गया है कि कुछ ना करने का मतलब क्या है, इस वाले पैराग्राफ में स्पष्ट किया है कि कुछ ना करने का मतलब ये नहीं है, ध्यान रखिए क्या नहीं है। वॉट आई वॉन्ट शुड बी नॉट कन्फ्यूज्ड, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं भ्रमित करना चाहता हूँ। कन्फ्यूज करने का मतलब क्या है, भ्रमित करना। मैं भ्रमित नहीं करना चाहता हूँ कि आप ये ना करो, क्या ना करो। विथ टोटल इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी का मतलब क्या है, निष्क्रिय रहना। इनएक्टिविटी का मतलब क्या है, निष्क्रिय रहना। कि शांत रहने का ये मतलब नहीं है कि तुम कैसे रहो, निष्क्रिय रहो। क्या कहा गया उन्होंने, कि शांत रहने का ये मतलब नहीं है कि आप पूर्ण रूप से कैसे रहो, निष्क्रिय रहो, ठीक है। टोटल इनएक्टिविटी, डल रहो या लेजी रहो। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि पूर्ण रूप से आलसी बने रहो। लाइफ इज, जीवन है। व्हाट इज अबाउट, जीवन क्या है, ठीक है। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, मैं ये चाहता हूँ, मैं मृत्यु के साथ सामंजस्य नहीं करना चाहता। नो ट्रक का मतलब होता है, ठीक है, डील करना, नो डील, मैं कभी मृत्यु के साथ सामंजस्य नहीं करूँगा, यानी मैं कभी सरेंडर नहीं करूँगा, अपने आप को झुकाऊँगा नहीं। इफ़ वी वर नॉट अ सिंगल माइंडेड, यदि हम एक नहीं हुए, सिंगल माइंडेड का मतलब है सिंगल होना, वन होना। यदि हम सभी एक नहीं हुए, यानी हमारी सोच, यदि हम एक नहीं हुए, ठीक है, एंड कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, और इसी प्रकार अपने जीवन को चलाते रहे। यदि हम एक नहीं हुए और जीवन को इसी प्रकार आगे चलाते रहे,
फॉर वंस कुड डू नथिंग, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। यानी हम यदि एक नहीं हुए और साथ साथ हमने काम नहीं किया तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। परहैप्स शायद ए ह्यूज साइलेंस, और इससे बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, हादसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा शांति हो जाएगी। ठीक है, माइट इंटरप्ट, आगे कहा गया है माइट इंटरप्ट, नेक्स्ट में कहा गया है माइट इंटरप्ट, हमें इंटरप्ट का मतलब रोक टोक करना, ठीक है, रोकना, हमें रोकना चाहिए दिस सैडनेस, इस दुख को हमें रोकना चाहिए। सैडनेस का मतलब क्या है, दुख, इस दुख को रोकना चाहिए। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, जो समझ से अलग है, अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, ठीक है, जो स्वयं की समझ से क्या है, अलग है। ठीक है, नेवर अंडरस्टैंड, नेवर माने कभी नहीं, अंडरस्टैंडिंग माने समझना, क्या समझना, आवर सेल्फ जो स्वयं की समझ से बिल्कुल अलग है, इसे हमें रोकना चाहिए। ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ, जो स्वयं को धमकी देती है, स्वयं को नुकसान पहुंचाती है, ऐसे खतरों को हमें रोकना चाहिए। ठीक है, विथ डेथ, जो मृत्यु से हमें किसी प्रकार की धमकी देती है, इसे हमें रोकना चाहिए। नेक्स्ट, लास्ट में कहा गया, अंतिम लाइनें हैं, लास्ट की लाइनें हैं, परहैप्स शायद द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी कुछ सिखाना चाहती है। टीच का मतलब सिखाना, पृथ्वी हमें सिखाना चाहती है, क्या सिखाना चाहती है, अस, हमें कुछ सिखाना चाहती है, क्या, व्हेन एवरीथिंग सीम डेड, कि जब कोई भी वस्तु हमें मृत लगे, ठीक है, कोई भी वस्तु कैसी लगे, मृत लगती है, ठीक है, लेटर प्रूव, तब हमें प्रकृति सिद्ध करके बताती है। प्रूव करने का मतलब क्या है, सिद्ध करना, तो प्रकृति हमें ये सिद्ध करके बताती है, टू बी लेटर एलाइव, कि वहाँ पर जीवन है। ठीक है, क्या है, जीवन है। ध्यान रखिए, यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि यदि हमें कहीं पर ऐसा लगता है कि हर चीज़ मृत है, जैसे आप देखते हैं कि गर्मियों के सीज़न में, ठीक है, जो ग्राउंड रहते हैं वो सूखे रहते हैं, वहाँ पर घास फूस नहीं होता, लेकिन जैसे ही बरसात का सीज़न आता है तो पानी गिरने से, बरसात होने से वहाँ पर घास निकल आती है। तो नेचर हमें यही सिखाना चाहती है, जहाँ कहीं भी हमें कोई चीज़ मृत लगे, तब प्रकृति हमें ये सिद्ध करके बताती है कि वहाँ पर क्या है, जीवन है, क्या क्या है, वहाँ पर जीवन है। लास्ट में अंतिम लाइनें हैं, लास्ट की लाइनें हैं, और इसके बाद ये पोएम हम क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। नाउ आइए, आई विल काउंट अप टू 12, आइए हम 12 तक क्या करें, काउंटिंग करें, गिनती करें। एंड यू कीप क्वाइट, और कैसा रह के, शांत रह के, ठीक है, आई विल गो, और इस काम को कैसा रखें, जारी रखें। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, अगली क्लास में हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो जानेंगे, ठीक है, और सारी वर्ड पावर को जानेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ध्यान रखिए और बार बार इस क्लास को पढ़ते रहिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। यदि किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है आपका, तो कमेंट बॉक्स में आपको अवश्य बताना है। तो चलिए अपन अगली क्लास में इसके क्वेश्चन करते हैं। चलिए, थैंक यू।